बड़े पैमाने पर खलल के की सूरत हाल में बेहतरी तकनीक की वजह से मुस्तकबिल में होने वाले ब्लैकआउट से बचने पर होगी तवज्जो। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने की दहशतगर्दी की माली इयानत समेत हर किस्म की हिमायत पर रोक लगाने की वकालत। कहा, सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजेस से निमटने में इलाकाई और ज़ैली इलाकाई तंजीमों का अहम किरदार। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कोलिविया से फ़ोन पर हुई बातचीत, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर होगी गुफ्तगू। बांग्लादेश में मुल्क गिर कर्फ्यू, फौज ने संभाला मोर्चा। रिजर्वेशन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक 105 अफराद की मौत, 405 भारतीय तलबा वतन लौटे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज रांची में करेंगे झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम का आगाज। पार्टी के 26,000 कारकुनों के साथ करेंगे बातचीत। भारत ने खवातीन T20 एशिया कप में जीत के साथ किया मुहिम का आगाज। पहले मुकाबले में रिवायती हरीफ पाकिस्तान को दी 7 विकेट से शिकस्त। मैच में 3 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट में गलती की वजह से घंटों तक आलमी कंप्यूटर सिस्टम के ठप होने के बाद एयरलाइन से लेकर सेहत खदमात, शिपिंग और मालियाती खदमात में बेहतरी आ रही है। वहीं इस खराबी के दुरुस्त होने के बाद कंपनियां ताखीर और मनसूख शुदा परवाज़ों और तिब्बी तकरीरों, छूट जाने वाली ऑर्डर्स और बहुत से दूसरे उमूर को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं, जिनको दोबारा पटरी पर लाने में कई रोज लग सकते हैं। दुनिया भर में इस आउटेज ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि मुस्तकबिल में सिक्योरिटी के लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाले ब्लैकआउट से कैसे बचा जाए। साथ ही क्या ऐसी इमरजेंसी खदमात का किसी सॉफ्टवेयर के मुनहसर होना कितना दुरुस्त है। फिलहाल दुनिया भर की तवज्जो इसके हल पर है। आउटेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वो मुतासरा ट्रैफिक को मुतबादिल निज़ामों की तरफ मोड़ने पर काम कर रहा है ताकि खलल के असरात को ज़्यादा तेज़ी से कम किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से आलमी सतह पर आईटी सिस्टम मुतासिर हुआ। सार्फिन को टेक्नोलॉजी की रहनुमाई और मदद फराहम करने के लिए क्राउड स्ट्राइक के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। आलमी आउटेज की वजह से भारत में फ़िज़ाई खदमात की सूरत हाल मामूल पर लौट रही है। जहां जयपुर के हवाई अड्डे पर काम आसानी से जारी है, वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी हालात मामूल पर आ रहे हैं। परवाज की मनसूखी की वजह से मुसाफिरों को रात भर परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम अब मुसाफिरों को दूसरी परवाज के टिकट मिलना शुरू हो गए हैं। दरहकीकत भारतीय एयरलाइंस को तकनीकी और ऑपरेशनल रुकावटों का सामना करना पड़ा था। एयरलाइंस को मैनुअल बोर्डिंग पास जारी करने की वजह से मुसाफिरों की चेक इन में ताखीर हुई। इंडिगो, स्पाइस जेट और आकाशा एयर के ऑनलाइन चेक इन में खलल पड़ा, जबकि मालियाती इदारे बशमूल स्टॉक एक्सचेंज और बैंक इस आउटेज से मुतासिर नहीं हुए। आज मैं इंदौर से आया हूँ। फ्लाइट टाइम पे थी, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कल थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट का वही एक्सेल वगैरह इशू था, बाकी तो आज ठीक है। They provided us service, but they did not accommodate us. So we had to wait here all the night. So I have got the ticket now, but it was really tough. और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत ने माली इमदाद समेत दहशतगर्दी की हर किस्म की हिमायत पर पाबंदी लगाने की वकालत की है।
यूएनएससी में भारतीय सफीर बराए बैनुल-अक़वामी अमन सलामती आर रविंदर इंचार्ज डी अफेयर्स और डीपीआर ने सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ चैलेंजेस से निमटने में इलाक़ाई और ज़ैली इलाक़ाई तंजीमों के किरदार को अहम करार दिया। उन्होंने बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने यूक्रेनी हममनसब दिमित्री कोलेबिया से फ़ोन पर बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज दोपहर यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा के साथ अच्छी बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। और बांग्लादेश में सरकारी मुलाज़मों में रिजर्वेशन के खिलाफ तलबा के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान कल मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हुक्मरान अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर ने पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों के मुजाहिरीन पर फायरिंग के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू का ऐलान किया और दारुल हुकूमत में तमाम इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। शेख हसीना की हुकूमत ने कई दिनों की हलाकत खेज तसादुम के बाद अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौजी दस्तों की तैनाती का हुक्म दिया है। तलबा, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम में अब तक 105 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें से कुल 52 अमवात सिर्फ दारुल हुकूमत ढाका में हुई हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद है। कई दिनों से जारी तशद्दुद को रोकने में पुलिस की नाकामी के बाद फौज को तैनात करना पड़ा। बांग्लादेश में तकरीबन 15,000 भारतीय हैं, जिनमें 8,000 तलबा भी शामिल हैं। सब महफूज हैं। अब तक 405 तलबा वतन वापस आ चुके हैं। और मरकजी वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज रांची के एक रोजा दौरे पर होंगे। इस दौरान अमित शाह रियासत की तौसीशुदा बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग से खिताब करेंगे और पार्टी के रियासती कोर ग्रुप की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनका पार्टी कारकुनों से बात करने का भी प्रोग्राम है। बीजेपी के रियासती सदर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अमित शाह हाल ही में खत्म होने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के साथ साथ एनडीए के इंतखाबात में कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। झारखंड में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने का इम्कान है। और ज्ञानवापी केस की समाप्ति जारी है। जिला जज संजीव पांडे आज 5 मुद्दई खवातीन के मामले में यकजा 7 मुकदमात समेत 8 दरख्वास्तों की समाप्त करेंगे। इसमें श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस के असल मामले में जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के बाकायदा दर्शन और पूजा से मुताल्लिक समात भी शामिल है। मुद्दे के वकील की जानिब से अदालत से जुनूबी तहखाने में होने वाली इबादतगाह की खस्ता हाल छत की मरम्मत के साथ साथ दीगर मकामात की मरम्मत की भी इजाज़त तलब की गई है। इस अर्जी में काशी विश्वनाथ मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की जानिब से ये भी कहा गया है कि पुजारी की हिफाजत के लिए जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि तहखाने के ऊपरी हिस्से और बीम की मरम्मत की जानी चाहिए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। इस दौरान छत पर मुसलमानों के दाखिले को रोकने का मुतालबा भी किया गया है। कॉम्प्लेक्स में मजीद तहखानों का सर्वे करने का मुतालबा भी किया गया है। इस पर भी आज समाअत होगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुतासिरा डाउन लाइन रोड पर बहाली का काम मुकम्मल होने के बाद रेल सर्विस दोबारा शुरू हो गई है। अब लाइन रूट की बहाली का काम रात में ही मुकम्मल हो गया था। गोंडा में दोनों लाइनों पर रेल खदमात अब बहाल हो गई हैं। 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा में पटरी से उतर गई थी, जिसमें 3 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। और उत्तर प्रदेश में आज 36.50 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में अयोध्या रोड पर कोकरेल नदी के किनारे वाक़े सुमित्रा जंगल में पौधे लगाएंगे। इस मौके पर वजीर मुमलिकत बराए जंगलात आज़ादाना चार्ज डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद होंगे। इस बार शजरकारी मुहिम 2024 के तहत मां के नाम पर एक दरख्त लगाने की अपील की गई है।
वज़ीर आला की मुहिम के बाद पौधे को महफूज रखने के लिए ठोस इंतजाम किए जाएंगे और पौधे लगाने की जगहों को जियो टैगिंग भी की जाएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत के लोग जारी वन महोत्सव के दरमियान दरख्त लगाने की इस मुहिम का हिस्सा बनकर माहौलियाती चैलेंज का मुकाबला करने के लिए आगे आएंगे। और महकमा मौसमियात ने गुजरात के सौराष्ट्र में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ अजला में गुज़िश्ता कई घंटों से जारी बारिश की वजह से हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। कच्छ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की पेशगोई के पेश नज़र एनडीआरएफ की टीमों को वडोदरा, नर्मदा, कच्छ, राजकोट, वलसाड़, द्वारका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, सूरत, गिर सोमनाथ में तैनात किया गया है। मूसलाधार बारिश की पेशगोई के बाइस सिस्टम अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की टीम किसी भी किस्म के जानो माल के नुकसान या हादसे को रोकने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। मानसून का मौसम जारी है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश तो कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बरेली, झांसी समेत कई अजला में बारिश हो सकती है। और कर्नाटक में बारिश की वजह से जनूबी कन्नड़ जिले के मंगलुरु में 2 नदियों की आबी सतह में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से मंगलोर तालुका में वाक़े अधपड़ी गांव सैलाब की जद में आ गया है। जनूबी कन्नड़ जिले के डिप्टी कमिश्नर MP मुसले ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाके अगपड़ी का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तकरीबन 32 मकानात को खाली करने का भी हुक्म दिया गया है। Dakshin Kannada for past 2-3 days in the entire Western Ghats and coast the heavy rain is there, and due to heavy rains in the catchment area of Palguni and Netravati river, the water flow in these rivers is high. This particular area called Adyapadi in Mangalore Taluka, there are 35 houses we have visited, and we have also implored and we have asked the people here to shift out temporarily so that if the water level rises further, there should not be an emergency. And डिजिटल सेहत, इख्तरात और हल्के हिमायत के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली में CII डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान मेडिकल के शोबे में होने वाली बुनियादी तब्दीलियों पर बातचीत की गई, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस शोबे में इसके मुस्तकबिल के बारे में भी गहराई से बातचीत हुई। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में मुल्क और दुनिया के माहिरीन सेहत, मौक़िक़ीन के साथ साथ पॉलिसी साजों ने शिरकत की। मसनूई ज़हानत और सेहत के शोबे में इसके मुस्तकबिल के इस्तेमाल पर हमारे नामानिगार अमरेंद्र गुप्ता की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। पिछले 10 सालों में मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क में सेहत के शोबे के बुनियादी ढांचे की तरक्की पर खुसूसी जोर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने सबके लिए सेहत के तहत सेहत के बुनियादी ढांचे को निचली सतह तक बेहतर किया है। सेहत की देखभाल को सबके लिए काबिल रसाई बनाने के लिए आज टेक्नोलॉजी की तब्दीली की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल सेहत पर अहम जहन साजी के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली में डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तीसरी डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में जहां तिब्बी मैदान में होने वाली बुनियादी तब्दीलियों के बारे में बातचीत हुई, वहीं मसनूई ज़हानत और इस शोबे में उसके मुस्तकबिल के बारे में भी गहराई से बातचीत हुई। इस हेल्थ कॉन्फ्रेंस में सेहत के शोबे की सरकर्दा शख्सियात, पेशेवर अफराद, मौक़िक़ीन के साथ साथ पॉलिसी साजों ने भी शिरकत की। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा तीसरी डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि सेहत के शोबे में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और अगली दहाई के दौरान ये पूरी दुनिया में सेहत के मामले में बड़ा इनकलाब ला सकता है।
इसका सबसे ज़्यादा यूज़ केस ही हेल्थ के अंदर है, क्योंकि हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक से लेकर जैसे हमने कुछ एरियाज़ में डिजिटल रेटिनोपैथी में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अब टीबी के लिए क्या हम कफ को यूज़ कर सकते हैं? अभी हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस आए हैं जिसमें एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे हम फील्ड में कर सकते हैं और उसको एआई से हम एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि उसमें टीबी है या नहीं है, या टीबी की संभावना है। और अगर संभावना है तो आगे फिर हम डिटेल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमारे को इस तरह की सहूलियत है, क्योंकि हमारे यहाँ रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरिया में हेल्थ केयर उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल रहता है, वहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, ये है एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम उपयोग कर सकते हैं। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सेहत की खिदमत में काबिल सताइश कामयाबी हासिल कर रहा है। वी.के. पॉल ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हुकूमत सेहत के शोबे में एआई को लागू करने में दिलचस्पी को फरोग देने के लिए एक मजबूत बुनियाद बना रही है। डिजिटल हेल्थ के द्वारा सेवाएं हुई। कोविड में आपने खास कर देखा, अभी जैसे मालूम है इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में यूविन के को डेवलप कर लिया गया है, उसको भी रोल आउट करेंगे। टेलीमेडिसिन है, ई संजीवनी है, टेलीमानस है, और ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स में डिजिटल सिस्टम को यूज़ करके प्राइवेट में, गवर्नमेंट में उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई विजडम से, उस नॉलेज से, इस नई टेक्नोलॉजी विद इन डिजिटल हेल्थ में आके एक पोटेंशियल रेवोल्यूशन अब सामने दिखना शुरू हो रही है। CII डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2024 में एआई रिया तवज्जो का मरकज थी। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी से लैस रिया ने न सिर्फ अपनी जहनत से इंसानों की तरह लोगों के सवालात का जवाब दिया, बल्कि सेहत से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल पर अपने ख्यालात का भी इजहार किया। Next 2 to 3 years, the most transformative digital health innovation will be the integration of advanced humanoid robots in healthcare. These robots will enhance patient care through personalized assistance and 24/7 monitoring, improve efficiency by handling administrative tasks and aiding in diagnostics, and expand access to healthcare via telemedicine and language adaptability. In developing nations, they will optimize resources and support healthcare worker education. Overall, humanoid robots will revolutionize healthcare delivery, making it more efficient, accessible, and patient-centric globally. ताहम आज भारत न सिर्फ मुल्क के कोने कोने में आला तरीन सहूलियात वाले सेहत के शोबे बना रहा है, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी इंटेलिजेंस सलाहियत भी तेजी से बढ़ रही है। मजमूई तौर पर आज हुकूमतें और टेक्नोलॉजी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं, जो सेहत पर मरकूज है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के स्वास्थ्य सेवाओं में आमचूल परिवर्तन हुए। कई ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो ग्राउंड जीरो तक पहुंच रही हैं, उसके लिए लगातार सरकार ने कार्य किया है। और एक नई टेक्निक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जरिए भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ घर घर तक पहुंचे, और सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का रोल खासा अहम माना जा सकता है। इसको लेके दिल्ली में आयोजित 3rd डिजिटल हेल्थ समिट जो है खासा मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में स्वास्थ्य की तस्वीर होगी, उसमें ये माना जा सकता है कि सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए एआई अपना खासा एक अहम रोल निभाएगी। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए बात करते हैं बजट से मुताल्लिक़ कुछ खबरों की। तो आइए अब सुनते हैं आने वाले बजट के बारे में। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल और मरकजी सेहत सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने क्या कहा और इस बजट से उनको क्या तवक्कुआत हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य के ऊपर फोकस वेल नोन है। पिछले 10 सालों में रिवोल्यूशनाइज हुआ है, सर्विसेज में भी, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी, डिजिटल हेल्थ में भी, कोविड के परिप्रेक्ष्य में भी। तो हम उसी श्रृंखला में, उसी कंटिन्यूम में इस बजट में भी
बहुत चीज़ें आगे आएंगी। Budget for the health sector was already given in the last listing. It will be a continuation of that, and we look forward to more and more support and increase the expenditure under the National Health Mission, the National Health Authority, and all such programs. और आइए अब जानते हैं कि सेहत के शोबे से वाबस्ता माहिरीन और कारोबारी से जुड़े लोग इस बजट से क्या तवक्कुआत रखते हैं। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्पेंड है वो बढ़े, जीडीपी का परसेंटेज बढ़े। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के लिए, एआई एंड हेल्थ केयर के लिए भी एक पर्टिकुलर हिस्सा उस बजट का दिया जाए। आरएनडी में भी, हेल्थ केयर के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के आरएनडी में भी कुछ ना कुछ वो प्रोत्साहन देंगे। सो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के लिए बजट की हमारी इच्छा है। I think in this budget we need to look at new technologies and give importance to them and give better penetration of them. And there are two particular health sector initiatives. One is medical insurance, and second is the digital health. Other one would be that if we can make all the PHCs, CHCs and the last centers, Ayush centers and wellness centers AI enabled, if there's some budget allocation for that, then I think the use of AI will not be limited to the wealthy in the metro cities, but will be available to everyone in the villages as well. I think government has created a great program in Ayushman Bharat and is trying to provide good, high quality healthcare for people across the country. A request would be to increase the budget allocation so that more hospitals can come into the purview of Ayushman Bharat, changing or making the GST in health insurance to be zero. Focus on mental health and awareness around this has to be created across the country, and that is my ask from the budget. आगे बढ़ते हैं। मुमताज बिजनेसमैन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर बनने पर मुबारकबाद दी है। मस्क ने लिखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर बनने पर मुबारकबाद। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबार। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा को, और इस खबर को ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन, दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल और सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल भी बताई गई थी और मुख्तलिफ शोबों के काम जो हैं वो नहीं हो पा रहे थे। फिलहाल देखा यह जा रहा है कि ब्लैकआउट से बचने पर क्या तवज्जो देनी चाहिए या क्या इसका हल निकाला जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो हालात मामूल पर लौट रहे हैं। और नीट मामले की बात करें तो रांची रिम्स के तलबा सीबीआई की हिरासत में हैं, और आपको यहाँ ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि कुछ रकम लेने का भी उन्होंने एतराफ़ किया है। और शेयर बाज़ार में कोहराम 6 घंटे में 8 लाख करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। और रोज़नामा हमारे समाज की बात करें तो मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, नौजवान उमूर और खेल के वज़ीर डॉक्टर मांडविया का ये बयान है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिटी फिक्शन प्रोग्राम उन्होंने मुनक्किद किया और उसमें उन्होंने ये बात कही। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। मकबूजा फ़लस्तीन की सरजमी पर अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत की राय मुतवक्के बताई जा रही है। और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाज़रीन बात करें तो अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के कामकाज का जायज़ा लिया है ताकि इसको मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। और चलते चलते एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर ट्रेन ऑपरेशन में मामूली तब्दीली की गई है और कॉरिडोर बनने की जो खबर है उसके चलते ये तब्दीलियां मुतवक्की की गई हैं ताकि काम में आसानी हो सके। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। दिफाई चैम्पियन भारत ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए श्रीलंका में ख़वातीन T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जीत के साथ आगाज़ किया। भारत अपने पहले मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तानी टीम को 7 विकेट से शिकस्त देने में कामयाब रहा। गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 19.2 ओवर में सिर्फ 108 रन पर आउट करने के बाद 3 विकेट पर 109 रन बनाकर कामयाबी हासिल की। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।